डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य ने बरेली के लाल फाटक रोड पर एक बैंक्वेट हॉल में पार्टी प्रत्याशी धर्मेंद्र कश्यप के समर्थन में जनसभा संबोधित की। इस दौरान उन्होंने 100 में 75 हमारा, 25 में बंटवारा का नारा देते हुए सपा को माफिया दंगाइयों की पार्टी और कांग्रेस को भ्रष्टाचार की अम्मा बताया। बोले, बसपा इस चुनाव में कहीं नहीं दिख रही है। डिप्टी सीएम ने भाजपा के संकल्प पत्र की प्रमुख बातें गिनाते हुए कांग्रेस पर 12 लाख करोड़ के घोटाले का आरोप लगाया। भ्रष्टाचारियों पर अब तक हुई कार्रवाई का जिक्र करते हुए कहा कि यह तो अभी ट्रेलर है, असली पिक्चर 4 जून के बाद दिखेगी। कहा, गर्मी में भी विपक्ष ठंडा पड़ा है। राहुल, अखिलेश और मायावती ने चुनाव से पहले ही हार मान ली है। घर घर में खुशहाली पहुंचे, बस इतना फर्ज निभा देना, बाकी सब मोदी कर देंगे। तुम कमल का बटन, तुम कमल का बटन, तुम कमल का बटन, एक कमल का फूल एक गरीब का पक्का प्रधानमंत्री आवास बनाएगा। एक कमल का फूल पाकिस्तान के कब्जे वाले कश्मीर में तिरंगा फहराएगा। एक कमल का फूल 5 साल तक प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना का राशन पहुंचाएगा। एक कमल का फूल 24 घंटे बिजली दिलाएगा। एक कमल का फूल जो ये फ्री बिजली की बात कर रहे हैं, मेरे प्रधानमंत्री की सूर्य घर की बात कर रहे हैं, सौर ऊर्जा से आपके घर को आच्छादित कर दिया जाएगा। उस बिजली से आपके घर की बिजली भी चलेगी। जो ज्यादा बिजली पैदा होगी वो सरकार खरीदेगी और 15 से 18 हजार रुपया महीना आपके खाते में आएगा। ये गरीब कल्याण की योजना, गरीबों के लिए काम होता है तो ये सारे विरोधी बौखला जाते हैं। कांग्रेस वाले कहते हैं हमने तो केवल गरीबी हटाओ का नारा दिया, गरीबी कभी हटाया नहीं। और मोदी जी ने गरीबी हटाओ का नारा नहीं दिया, लेकिन 25 करोड़ गरीबों को गरीबी रेखा से बाहर करने का काम किया। बताइए, मोदी जी के नेतृत्व में जो सरकार आप सबने बनाई है, उस सरकार से 10 साल के कामकाज से खुश हो? दोनों हाथ में 2014 में जब लोकसभा चुनाव हुआ था, उत्तर प्रदेश में किसकी सरकार थी? समाजवादी पार्टी की थी। तब हमने कितने सांसद उत्तर प्रदेश में जीते थे, याद है? 73 जीते थे, केवल 7 बाकी रह गए थे। और 2019 में जब सपा, बसपा, कांग्रेस और रांची लोकदल उस समय इनके साथ, आज हमारे साथ है, तब मिल करके लड़े, तब हम 64 लोकसभा सीटें जीते। आज तो ये अलग थलग पड़ गए कि नहीं पड़ गए? इस बार 80 जीतने का लक्ष्य, मतलब हमें तो 7 कदम और आगे 2014 से बढ़ाना है, 80 लोकसभा जीत जाएंगे। और माननीय नरेंद्र मोदी जी को देश का तीसरी बार पीएम बनाने के लिए पूरा देश तैयार है। बताओ, आप सबकी रिश्तेदारी, नातेदारी, दोस्त है, पूरे देश में माहौल है कि नहीं है? जो राजनीति करते हैं, ऐसा माहौल इसके पहले कभी होता था क्या, जैसा 2024 में है? दोनों हाथ उठा के, ऐसी आंधी कभी थी क्या? ऐसी आंधी पहली बार चल रही है, जिस आंधी के आगे सपा, बसपा, कांग्रेस के हाथ पांव नहीं जम पा रहे हैं। साइकिल उड़ करके सैफई जा रही है, हाथी उड़ करके बसपा कार्यालय जा रहा है। और हाँ, ये पंजे वालों की हालत ये है, अभी अरुणाचल प्रदेश में विधानसभा का चुनाव हो रहा है, हमारे 10 विधायक निर्विरोध जीत गए। वहां तो सपा बसपा ने कांग्रेस को प्रत्याशी नहीं मिला। इसे कांग्रेस मुक्त भारत देश, सपा बसपा से मुक्त उत्तर प्रदेश। तैयार हो? तैयार हो? बड़ा लक्ष्य दिया है 5 लाख पर। अब की बार सब लोग हाथ उठा के बोलो, अब की बार चुनाव से पहले श्री राहुल गांधी जी, श्री अखिलेश यादव जी, बहन मायावती जी, ये सब उत्तर प्रदेश में हार मान चुके। बताइए, हार मान चुके कि नहीं मान चुके? कोई इनका कार्यकर्ता वोट मांगने के लिए निकल रहा है क्या? इनके केवल जब चुनाव हारना है तब इनका पीडीए आता है। इनका पीडीए, ध्यान रखना मेरे मित्रों, इनका पीडीए मतलब पी से परिवार, डी से डेवलप करने का, ए से अथॉरिटी, पीडीए का मतलब परिवार डेवलपमेंट अथॉरिटी है। ये किसी के समर्थक, किसी के
आज यहाँ पे खड़े होकर के अपने स्थान पर सब लोग खड़े होकर के धर्मेंद्र जी को आशीर्वाद दो, प्रधानमंत्री मोदी जी को आशीर्वाद दो, कमर का फूल ऐतिहासिक अंतर से खिलाने की अपील करता हुआ देखा हुआ बड़ी बाड़ी को बुलाए, जरा दोनों हाथ उठा करके बोलिए, दोनों हाथ उठा कर रहता था कि नहीं रहता था। और जब सपा की सरकार थी, जिस गाड़ी में सपा का झंडा, उस गाड़ी में बैठा गुंडा, बताइए रहता था कि नहीं रहता था? दोनों हाथ में कोई रहता था कि नहीं रहता था? और जब से आपने माननीय मोदी जी के मार्गदर्शन में, आदरणीय योगी जी के नेतृत्व में उत्तर प्रदेश में सरकार बनाई, कोई गुंडागर्दी करता है क्या? कोई माफियागिरी करता है क्या? सपा के समय बिजली आती नहीं थी और भाजपा के समय बिजली जाती नहीं है। अंतर आया कि नहीं आया? भूलिएगा मत मेरे भाई बहनों। 2024 का लोकसभा चुनाव, अंत में एक बार यही कहूंगा, कोई भी बात हमारे धर्मेंद्र जी बहुत विनम्र स्वभाव, भ्रष्टाचार मुक्त भारत होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? दोनों हाथ में भ्रष्टाचार मुक्त होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? सब लोग हाथ में उठा रहे, सब लोग बताओ हाथ उठा करके, मेरी बात है, मैंने भ्रष्टाचार मुक्त होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? भ्रष्टाचार मुक्त भारत बनाने का हमारे संकल्प पत्र में वादा किया है हमारे प्रधानमंत्री जी ने, हमारे नेतृत्व ने, कि जैसे भ्रष्टाचार के खिलाफ जो अभी कार्रवाई चल रही है, अभी तो वो ट्रेलर है, असली पिक्चर तो 4 जून को 4 बजे के बाद 400 पार करने के बाद दिखाने का काम किया जाएगा। एक एक भ्रष्टाचारी ने जिसने देश को लूटा, देश के गरीबों को लूटा, देश की विकास की योजनाओं को लूटा, जिस विकास योजना की चर्चा भी मेरे मित्र और सांसद और प्रत्याशी धर्मेंद्र जी कर रहे थे, ये अभी तक इंतजार करने की आवश्यकता नहीं थी। ये तो 50 साल पहले बन जाना चाहिए, लेकिन अगर 10 साल केंद्र की कांग्रेस सरकार, जिसके सुपर पीएम श्री राहुल गांधी, श्रीमती सोनिया गांधी, श्रीमती प्रियंका वाड्रा ये बनकर के सरकार चला रहे थे, उसमें 12 लाख करोड़ का घोटाला करने का काम किया, 12 लाख करोड़ का घोटाला करने का पाप किया। ऐसे भ्रष्टतम व्यवस्था को खत्म करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए? ये भ्रष्टाचार रूपी जो रोग है वह कैंसर से भी अधिक खतरनाक रोग है, और इस बीमारी का इलाज करने वाला एक ही डॉक्टर है, उस डॉक्टर का नाम, नरेंद्र मोदी जी। मैं पूरे विश्वास से कह सकता हूं, 2024 में लोकसभा की 80 की 80 सीटें उत्तर प्रदेश की हम लोग जीत रहे हैं, 80 की 80। देश में 370 प्लस कमल खिल रहे हैं और 400 से अधिक भाजपा गठबंधन के हमारे साथी जीत रहे हैं। आंवला लोकसभा भाजपा की थी, भाजपा की है और भाजपा की रहेगी। मेरे मित्रों, ये ध्यान रखना, सपा, बसपा, कांग्रेस, यह देश और प्रदेश की एक बड़ी बीमारी है। समाजवादी पार्टी को अगर मैं कहता हूं कि गुंडों, अपराधियों और दंगाइयों को पैदा करने वाली फैक्ट्री है, अगर ये लाल टोपी लगा करके किसी युवा अच्छे खासे प्रतिभाशाली को समाजवादी पार्टी में भेज दो तो उसका भविष्य अंधकार में हो जाता है। लेकिन इस फैक्ट्री पे ताला लगाना है। भ्रष्टाचार के अम्मा की अम्मा कौन है? कांग्रेस पार्टी है, और उसकी साथी कौन है? समाजवादी पार्टी। बहुजन समाज पार्टी को कोई पूछने वाला नहीं। संसद में जब 2 सीटें थी, 2 सांसद जीत करके आए थे, तब भी हमने कहा था कि जब हम बहुमत में आएंगे तो अयोध्या में रामलला की जन्मभूमि पर भव्य मंदिर बनाएंगे। बताइए 500 साल बाद वो संकल्प पूरा हुआ कि नहीं पूरा हुआ? किसने पूरा किया? मोदी जी ने पूरा किया। हमारा संकल्प था कि जम्मू कश्मीर से धारा 370 को हटाएंगे। हटी कि नहीं हटी? धारा 370 किसने हटाया? माननीय मोदी जी ने हटाया। तीसरा जो हमारा संकल्प पत्र है, उस संकल्प पत्र में हमारे नेतृत्व ने देश से वादा किया है कि हमारे तीसरा जो वैचारिक मुद्दा है सामान्य नागरिक संहिता का, वह सामान्य नागरिक संहिता देश में भारतीय जनता पार्टी गठबंधन 400 पार सामान्य नागरिक संहिता भी लागू करने का काम करेंगे। एक देश
कल्याण अन्न योजना का राशन जो बताइए फ्री में सबको मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है? दोनों हाथ में बताइए मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है? आगे 5 साल तक ऐसे ये मिलता रहेगा, ये मोदी जी की गारंटी है। पहले बहुत सारे लोगों को प्रधानमंत्री आवास मिल गए होंगे, हमारे दिव्यांग भाई बहन भी बड़ी संख्या में छूटे तो उनको आवास नहीं मिले थे। 3 करोड़ और पहले 4 करोड़ से अधिक बनाए हैं, 3 करोड़ से अधिक और बना करके कोई भी झोपड़ी में नहीं रहेगा, कोई कच्चे घर में नहीं रहेगा, सबको पक्का घर बना करके देने का काम हमारे प्रधानमंत्री जी ने कहा है, बना के देने चल रही है। आमला लोकसभा, बरेली लोकसभा, पीलीभीत लोकसभा, बदायूं लोकसभा सहित उत्तर प्रदेश की सभी 80 लोकसभा सीटें भारतीय जनता पार्टी और हमारे गठबंधन के साथी जीत रहे हैं। देश में 370 से अधिक कमल खिल रहे हैं और 400 से अधिक हमारे एनडीए के साथी जीत करके आ रहे हैं। तीसरी बार प्रचंड बहुमत की मोदी सरकार बन रही है। 4 जून 4 बजे 400 पार फिर एक बार प्रचंड बहुमत की मोदी सरकार बनने जा रही है। सर बधाई सर, शिवपाल सिंह यादव के बेटे ने नामांकन किया है। घोषणा पत्र उस पर सवाल किया कि ये झूठ का पुलंदा है। देखिए, इतनी समझ होती तो अपना संकल्प पत्र बनाते और बना करके चुनाव लड़ते, तो सत्ता में आने के बाद विपक्ष की ये दुर्दशा जो उनको झेलनी पड़ रही नहीं झेलनी पड़ती। और बाकी सपा है, सपा माने समाप्तवादी पार्टी है, बसपा को कोई पूछने वाला नहीं है। कांग्रेस मुक्त उत्तर प्रदेश नहीं पूरा देश होने जा रहा है। इसे भाजपा की जय जय हो रही है, जनता जय जय कर रही, कार्यकर्ता आदित्यनाथ ने भी आज नामांकन किया, बधाई सर आदित्यनाथ। उन्होंने कहा जुमला पत्र है, घोषणा पत्र नहीं है। देखिए, उनके कहने से जुमला पत्र नहीं हो जाएगा। हम 2014 जीते, 17 जीते, 19 जीते, 22 जीते, जीत का चौका लगा चुके हैं। 5वीं जीत अर्जित करने जा रहे हैं। ये सपाइयों, बसपाइयों, कांग्रेसियों को पता है और आप सब पत्रकार मित्रों को भी पता है। अरे नामांकन चाहे शिवपाल जी करे, चाहे अखिलेश जी करे, चाहे आदित्य जी करे, चाहे अक्षय जी करे, चाहे धर्मेंद्र जी करे, खिलेगा कमल।